नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और मेरे सहयोगी नीलेश जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोग आज एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया का जंग जारी है और जो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, उनके जो कोशिशें हैं, जो नापाक कोशिशें हैं, उनको नाकाम करने के लिए भारतीय सेना बिल्कुल तत्पर है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उनके कई सारे फाइटर जेट को मार गिराए हैं और कई जगहों को वहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। पहले 7 तारीख के सुबह लगभग रात ही कह लीजिए 1:30 बजे के करीब जो वहाँ पर हमले किए गए, एयर स्ट्राइक किया गया भारत की तरफ से, वहाँ पर 9 आतंकी ठिकानों को वहाँ पर टारगेट किया गया था। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है वो काफ़ी ज़्यादा नापाक हरकत है। एक बुजदिल लोग ही ऐसा कर सकते हैं कि उन्होंने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया। पुंछ में उन्होंने सिविलियंस पर टारगेट किया। उसके बाद ये टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसके बाद भारत ने भी चुप्पी नहीं साधी और भारत ने भी ताबड़तोड़ रिएक्शंस दिए, भारत ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं और इसके बाद हमले करना चालू कर दिया है। तो इसके बाद देखिए सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कौन कौन से हथियार हैं, कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी स्थिति नहीं है। 48 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं, अब विदेशों से वो कर्ज मांगना शुरू कर दिया है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब नीलेश जी देंगे। सबसे पहला सवाल नीलेश जी आपसे यही है कि इस वक्त इस स्थिति में पाकिस्तान को कौन कौन सा देश सपोर्ट कर रहा है? हाँ जी, धन्यवाद लक्ष्मी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान की हालत पस्त हो गई है भारत के आगे। भारत के सैनिकों ने किस तरह से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं और अब पाकिस्तान के सामने कुछ बचा नहीं है। वो दुनिया के सामने जो है हाथ पसार के भीख मांग रहा है। आज ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने अपने सहयोगियों से कर्ज मांगा है क्योंकि उससे युद्ध में बहुत नुकसान हुआ है और वो ज़्यादा दिन तक युद्ध खींच नहीं सकता है। तो ये खबर जब सामने आई तो हड़कंप मच गया कि पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। जो अभी तक तस्वीरें हमने देखी पूरी दुनिया भर से, सिर्फ एक तुर्की है जिससे पाकिस्तान को सपोर्ट मिला है और एक चीन है। बस 2 ही देश जो है सो पाकिस्तान के साथ खुलकर समर्थन आए हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जब वो युद्ध छेड़ेगा तो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर उसे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कोई भी इस्लामिक देश खुलकर पाकिस्तान के साथ सामने नहीं आया है, एक तुर्की को छोड़ के। सऊदी अरब के विदेश मंत्री जो है खुद भारत के विदेश मंत्री से मिले, उन्होंने भारत से मदद का हाथ बढ़ाया। इसी तरह से ईरान के विदेश मंत्री भी भारत आए, उन्होंने भी भारत की ओर जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसी तरह से कतर हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये सारे मुस्लिम देश जो हैं सो सब ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता है। वो पाकिस्तान जो है को किसी के काम नहीं आने वाला और वो जानते हैं कि जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है कितनी मजबूत है। भारत जो है एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो इसलिए कोई भी मुस्लिम देश अपनी आर्थिक क्षति नहीं उठाना चाहता और इसलिए वो जो है पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार नहीं है। मुस्लिम देशों का संगठन है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक कोऑपरेशन, वो भी जो है पाकिस्तान का साथ देने से कतरा रहा है। इससे पहले हमने लक्ष्मी धारा 370 के समय भी देखा था, जब जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाई गई थी, उस वक्त भी जो है पाकिस्तान दुहाई दे रहा था, पूरी दुनिया से सपोर्ट मांग रहा था। लेकिन उस समय भी हमने देखा था कि किस तरह से इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया था और वो खुलकर भारत के साथ आ गए थे। कुछ दिन पहले ही भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए थे, यूएई गए थे। हर मुस्लिम देश का उन्होंने दौरा किया था और सारे देशों ने भारत को खुलकर सपोर्ट किया। तो एक बार फिर से साबित हो गया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मुस्लिम देश खड़ा नहीं है सिवाय तुर्की और ठीक है। हाँ जी। और अगर बात करें हथियार के, तो वो कौन कौन से हथियार अभी पाकिस्तान के पास हैं जिसके बलबूते पाकिस्तान इतना उछल रहा है? जी, हमने देखा किस तरह से भारत के जो है सुदर्शन चक्र ने, जिसे S-400 कहा जाता है, उसने पाकिस्तान के HQ-9 को तहस नहस करके रख दिया था। इसी HQ-9 की बदौलत पाकिस्तान उछल रहा था, उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर नाज था, उसकी दुहाई दे रहा था, लेकिन ये जो है पूरी तरह से फेल साबित हुआ। ये HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था, करोड़ों अरबों रुपए डॉलर खर्च करके खरीदा था, लेकिन उसे भारत ने एक झटके में तहस नहस करके रख दिया। तो अभी भी जो भी है उसका एक और फाइटर जेट जो है, कहते हैं हमारे देश में एक व्यंग के तौर पर भी चाइनीज सामान को लेते हैं कि अरे ये तो चाइनीज है, ये कितना टिकेगा। और शायद हथियार के साथ भी यही हुआ, वही साबित हुआ। चीन से जो भी हथियार गोला बारूद पाकिस्तान को मिला है वो एक बार फिर से फिसड्डी साबित हुआ है। भारत ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, वहाँ पर मिसाइल दागे थे, ये HQ-9 सिस्टम उसी समय फेल
फेल हो गया था। और जब दूसरी बार उसने ये अटैक किया तो भारत को जो इजराइल से एक मिला है हार्पून सिस्टम, उसने जो है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर करके रख दिया। यानी कि चीन से जो भी उसे मिला है वो फेल हो गया है। और अब पाकिस्तान ने ईरान के सामने हाथ फैलाए हैं और ईरान से ड्रोन मांगे हैं। इसके अलावा तुर्की से भी उसने मदद मांगी है। तो तुर्की से जो है एक फाइटर जेट पहुंचा है और एक जो है युद्धपोत भी पहुंचा है। लेकिन इसके दम पर वो भारत की विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, ये पूरी दुनिया जानती है। और 48 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है कि उसको कर्ज लेने पड़ेंगे अब विदेश से, डिमांड कर चुका है वो। दूसरी तरफ वो आतंकवाद का भी सपोर्ट ले रहा है। हाफिज सईद को रिहा करने की बात की जा रही है, जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड था, उसको रिहा करने की बात की जा रही है। अब आप सोचिए कि आतंकवाद के लिए लड़ाई हो रही है और आतंकवाद कहीं से वो सपोर्ट ले रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है, ना इधर का ना उधर का। फंड के मामले में भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। क्या लगता है कि संभावित कोई टाइम की बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा पाकिस्तान इस युद्ध के लिए? जी, आप सही कह रही हैं लक्ष्मी। जब जंग शुरू हुई, जब पाकिस्तान ने ये अपना दुस्साहस किया, उसी समय से पाकिस्तान की जो है असली सच्चाई जो है सामने आ गई, पूरी दुनिया के सामने आ गई है। जब ये हमला हुआ उसी समय पाकिस्तान का शेयर मार्केट क्रैश कर गया, ये हमने भी देखा। पाकिस्तान की शेयर मार्केट जो है नेपाल के शेयर मार्केट से भी नीचे है और वो पाकिस्तान कर्ज के जंजाल में डूबा हुआ है। उसे हर जगह जो है सो कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है। वो कब तक जो है इस जंग में टिक पाएगा, ये सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान को भी ये पता है। इसलिए वो अब जो है वैसी हिमाकत नहीं करेगा, इंडिया से आमने सामने भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने ऐसी हिमाकत की तो उसे पता है कि वो 48 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। इसलिए जो है भारत पूरी हालात पर नज़र रखे हुए लगातार भारत में बैठकों का दौर चल रहा है। अभी रक्षा मंत्री ने भी तीनों सेनाओं के साथ बैठक की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पूरे हालात पर नज़र है। हमारे आर्मी के जवान जो है बॉर्डर पर तैनात हैं। पाकिस्तान फिर भी दुस्साहस कर रहा है, बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन भारत की सेना बहुत बहादुर है और वो पाकिस्तान का छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश के मुखिया हैं, जब वो शेर की तरह सबसे आगे खड़े हुए बिना डरे, तो आप सोचिए कि भारतीय सेना में कितनी ताकत होगी। और उन्हीं ताकत का वो जो शौर्य है उनका, वो दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं और ऐसे ही हम सभी को डटे रहना है। हर एक तरीके से, हर छोटी से छोटी कंट्रीब्यूशन आप अगर देश के लिए कर सकते हैं तो वो आपको करना होगा, अपनी देश के खातिर, हमारी सेना के खातिर, क्योंकि वो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक ज़रूरी बात ये कि कोई भी सोशल मीडिया पर वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसे तुरंत ही भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी वीडियो शेयर किया जा सकता है। वो एडिटेड भी हो सकता है, पुरानी वीडियोस को उठा करके कहीं से भी डाला जा सकता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा ये तो अभी युद्ध चल रहा है, तो हो सकता है ये अभी की वीडियो हो। लेकिन ऐसे समय में आप न्यूज़ 18 पर भरोसा करिए। हम सारे वीडियोज़ और जो न्यूज़ दिखा रहे हैं वो सारे वेरीफाइड हैं। और अगर आपको न्यूज़ चैनल भी नहीं देखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना है आपको। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ इस चर्चा को आप देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।